नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और वो ये कि तहरीक-ए-इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं की 9 मई के वाकयात में जमानतें जो हैं वो मंजूर हो चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी और इसके साथ ही नाज़रीन राजा बिशारत जो हैं इनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। 9 मई के बाद मुकदमात में इन्हें बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जा चुका है और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं, कुछ अहम तरीन तज्ज़िये आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो खबर सामने आई है कि इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के एक मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और सेनेटर एजाज चौधरी की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। जमानत 9 मई को मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में मंजूर की गई है और इसी के साथ ही फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में राजा बिशारत की 23 सितंबर तक कबूली जमानत जो है वो मंजूर कर लिया है। तो अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ की तकरीबन खबर मुझे सारी क़यादत ही मंजर आम के ऊपर आ चुकी है। बहुत सौ को जो है वो रिहाइयां भी मिल चुकी हैं और मंजर आम के ऊपर आकर जो है वो खुलकर डंके की चोट के ऊपर सियासत कर रहे हैं। लेकिन चंद एक ये रहनुमा है कि जो अभी भी पाबंदे सलासल है, न जाने इनसे ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हुआ है, न जाने ऐसा कौन सा वजन है जो इनके कंधों के ऊपर मौजूद है, न जाने पसे पर्दा ऐसी कौन सी बातें हैं जो शायद मुक्तदरा जानती है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट समझती है या उनके पास जो है वो कैसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अभी भी तहरीक इंसाफ के ये चंद एक रहनुमा जो हैं वो पाबंदे सलासल हैं। इनके लिए जो है वो रिहाई का परवाना जारी नहीं हो रहा है और अभी इनके लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ अहम तरीन 9 मई के वाकयात और मुकदमात में इनकी जमानतें जो है वो मंजूर हो चुकी हैं। अब ऐसे में नाज़रीन पाकिस्तान का जो पार्लिमान है और वहां पर एजाज सादिक साहब जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली है, तो वैसे तो वो बड़े जमहूरियत के नाम लेवा बनते हैं कि जी जमहूरियत जो है वो मुल्क के अंदर होनी चाहिए और पाकिस्तान की एजेंसियों को या इदारों को ये इख्तियार नहीं हासिल कि जनाब वो पार्लियामेंट की इतनी बड़ी तज़हीक करें। और वैसे भी उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर बैठ के बड़ा जो है वो नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश की और बड़ा जनाब हक की बात की और इंसाफ की बात की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की और ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन अब नाज़रीन जो स्टैट सामने आए हैं, जो चीजें खुलकर आई हैं और जो IG इस्लामाबाद का बयान सामने आया है उससे देखकर 14 तबक रोशन हो चुके हैं और नून लीग का ये जो बयानिया है कि जनाब पार्लिमान की सुप्रीमेसी, उसका कच्चा चट्टा जो है वो IG इस्लामाबाद के इस स्टेटमेंट ने बिल्कुल जो है वो खोल कर रख दिया है। और IG इस्लामाबाद का ये कहना था कि स्पीकर एजाज सादिक साहब की इजाजत के बगैर ये गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी और हमने अगर ये गिरफ्तारी की है तो हमने पूरे के पूरा जो प्रोटोकॉल था, जो इजाजतनामा था, वो लेकर जो है वो पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां की हैं। नाज़रीन IG पंजाब साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कौमी असम्बली से हमने ये गिरफ्तारियां की हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। गिरफ्तारियों के लिए प्रोसीजर होता है कि स्पीकर से पेशगी मंजूरी ली जाती है। हमने प्रोसीजर के तहत गिरफ्तारी करके मुतलका अदालत में मेंबरान को पेश किया। यह नाज़रीन स्टेटमेंट जो है वो IG इस्लामाबाद जो है उन्होंने दिया और सारा कच्चा चट्टा जो है वो खोल कर रख दिया। वैसे में नाज़रीन एक और अहम खबर सामने आई और वो ये कि साकिब निसार साहब जो है उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, बहुत बड़ी मुहिम चलाई और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पाकिस्तान के डैम्स के लिए जो है वो फंड पूरे पाकिस्तान से जमा किए। हर एक पाकिस्तानी ने जो है वो उसमें हिस्सा डाला। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 रुपए दिए, यहाँ तक कि 10 रुपए तक की जो है वो कैंपेन चलाई गई। और उसके साथ ही बैरून मुल्क ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी थे उन्होंने बहुत ज्यादा खतीर रकम जो है वो पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में और सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में भेजी ताकि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता इस पानी की किल्लत का शिकार ना हो जाए। और वैसे भी बिजली की आपकी इतनी ज्यादा जरूरियात हैं वो भी आपने पूरी करनी होती हैं, तो डैम्स के लिए जो है वो फंड इकट्ठे किए गए थे। और अब शहबाज शरीफ साहब को चूंकि IMF से कर्जा नहीं मिल रहा, सऊदी अरब से कर्जा नहीं मिल रहा, चाइना से कर्जा नहीं मिल रहा, UAE से कर्जा नहीं मिल रहा, कोई बंदा जो है वो आपको हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बैरून मुल्क से कोई बड़ा मुल्क आपके मुल्क का दौरा करने के लिए तैयार नहीं है। आप इधर उधर मुल्कों को मिन्नतें कर रहे हैं, दरखास्तें कर रहे हैं, आप जो है तरले डाल रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अगर आप नहीं आते तो हमें ही अपने मुल्क बुला लें ताकि हमारी पाकिस्तान के अंदर कोई इज्जत बन जाए, नून लीग की कोई वैल्यू बन जाए और हम भी जनाब जो है वो इमरान खान को इमिटेट कर सकें और बता सकें कि इमरान खान अकेला हैंडसम नहीं है, हम भी हैंडसम है। अकेले इमरान खान की नहीं सुनी जाती, हमारी भी सुनी जाती है। अकेले इमरान खान को बैरून ममालिक जो है वो फख्र के साथ नहीं बुलाया जाता।
हमें भी बुलाया जाता है। और सिर्फ इमरान खान के साथ ही जो है वो फर्स्ट लेडी तस्वीरें नहीं बनवाती हैं, हमारे साथ भी तस्वीरें बनवाती हैं। तो सिर्फ जनाब वो अपने उस सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए, अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत जो है वो सरतोड़ कोशिशें की गई कि किसी न किसी तरह बैरून ममालिक के जो है वो दौरे किए जाएं और अपनी खारजा पॉलिसी को मैनिफेस्ट किया जा सके। लेकिन इन तमाम तर मामलात में ये बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए। ना ही कोई मुल्क आपकी जानिब आ रहा है और ना ही आपको जो है वो किसी मुल्क में जाने की इजाजत मिल रही है। अब ऐसे में वाहिद वो जो पैसे जनाब आपके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए थे, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने नजरें जमा ली हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जनाब ये पैसे जो हैं ये अब हमें दिए जाए। अब बजाय इस वक्त जो है वो वजह सामने नहीं आई है कि ये पैसा क्यों चाहिए है, किधर लगाना है, डैम के ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, किस मद में चला जाएगा, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। इतना पता चला है कि जनाब ये जो पैसे हैं ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से मांग लिए हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड्स की रकम मांग ली है। तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड्स में मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दयामर बादशाह और महमद डैम्स केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आगे भी काजी फाइज ईसा भला वो इनकार कर सकते हैं ये पैसे देने से। काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस की समाअत की और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि हमने एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है, डैम फंड्स के पैसे जो हैं वो वफाक को मुंतकिल किया जाए। तो वो जनाब आपका जब गिनती के जो आपने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, मिन्नतें करके तरले करके अपनी झोली बिछा के पाकिस्तानियों को कह के 10-10 रुपए जनाब गरीब अवाम के वो जमा करके 20 अरब रुपए बने थे और इसके ऊपर भी जो है वो अब वफाक ने नजरें जमा ली हैं। फिर वक्त नाज़रीन, नहीं ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।